इतनी पूजा पाठ करते हो और इतने अच्छे कर्मों को कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा अधूरी क्यों है? आज तुम्हें ब्रह्मांड बताएगा, पूर्ण रूप से अवगत कराएगा कि तुम्हारे साथ यह अन्याय हो रहा है या न्याय। ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? उसका असली कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा पूरी होगी या अधूरी ही रह जाएगी? तुम्हें पूर्ण रूप से ब्रह्मांड अवगत कराएगा। इसलिए इस संदेश को बहुत ध्यान से और पूर्ण रूप से सुनना। अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड की कही हुई बातें और समझाए हुए हर शब्द को तुम्हें अपने ध्यान में उतारना होगा। तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें क्या समझाया है। क्योंकि जब तक तुम समझ ना पाओ, तब तक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है, ऐसा ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि तुम उन आँखों से देख रहे हो जो तुम्हें अपने हित में सही लगती है, लेकिन तुम उस नियम के अनुसार नहीं देख रहे जो ब्रह्मांड के अनुकूल, जिस कार्य को जब पूर्ण होना होता है तब वो कैसे पूर्ण होता है और कब पूर्ण होता है, उसका नियम होता है। ब्रह्मांड उस नियम के अनुसार ही किसी भी कार्य को पूर्ण करता है, और किस वजह से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने में विलंब हो रहा है, उसका भी एक खास कारण है। वह कारण क्या है, वो तुम आज इस संदेश के माध्यम से जानोगे। इसलिए ब्रह्मांड की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना। जिस प्रकार माली अपने बगीचे में सभी तरह के पेड़ पौधे लगाता है, फलों के पेड़ लगाता है, कोई पौधा छोटा होता है, कोई बड़ा। किसी की अवधि 10 साल की होती है और किसी की 20 साल की, और किसी किसी की अवधि तो केवल 4 साल की होती है। उस 4 साल में वह पौधा बड़ा होकर पेड़ भी बन जाता है और फल भी देता है, और वह कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बड़ा होने में ही बहुत समय लेते हैं, जैसे कि कटहल का पेड़, आम का पेड़, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो शीघ्र ही बड़े नहीं होते, और उन्हें जितना ज़्यादा समय लगता है बड़ा होने में, उतने ही पेड़ सबको ज्ञात है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत मीठे फल देते हैं, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उसका मुख्य कारण होता है कि वह पेड़ बड़ा होने में जितना ज़्यादा समय लेता है, उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती है, अर्थात उसमें लगे हुए फल उतने ही ज़्यादा कीमती और अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारा भाग्य है, शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाली मंजिल उतना बड़ी नहीं होती, और यदि तुम किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करना चाहते हो, बड़ी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, या किसी भी ऐसे कार्य को पूर्ण करना चाहते हो जो कि काफ़ी बड़ा है, उसको पूर्ण होने में समय लगेगा ही लगेगा। क्योंकि यदि तुम आज चाहोगे उसे पूर्ण करना, तो वह कार्य आज पूर्ण नहीं हो सकता।
उसे समय चाहिए। इसलिए तुम्हें यह सोचकर बिल्कुल भी निराश नहीं होना। तुम्हें यह समझना है कि ब्रह्मांड में जो भी कार्य देर से हो और जिस कार्य में भी समय लगे, वह कार्य बहुत ही मजबूती से होता है और बहुत ही मजबूती से तुम आगे बढ़ते बढ़ते सफलता को यदि प्राप्त करते हो या किसी भी कार्य को पूर्ण करते हो, फिर तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम इतना मजबूत हो जाते हो उस कार्य पर कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता और ना ही तुम उस कार्य पर सफलता प्राप्त करने के पश्चात असफल कभी होते हो, क्योंकि तुम्हें उस कार्य के बारे में सभी तरह से अनुभव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड का यही नियम है कि कोई भी कार्य हो या कोई पौधा या कोई भी मंजिल या कोई भी सफलता या कोई भी तुम्हारी ऐसी इच्छा जो कि तुम पूर्ण करना चाहते हो, जितनी जल्दी पूरी होती है उतनी ही उसकी अवधि कम होती है, और वो जितनी देर से होती है उतना ही मजबूती से और लंबे समय तक तुम्हें प्राप्त होती है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें मंजिल छोटी चाहिए, कुछ समय के लिए चाहिए या सदैव के लिए चाहिए। अगर तुम्हें सदैव के लिए चाहिए तो वह धीरे धीरे ही होगी, जो कि तुम्हें साधारण आंखों से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन तुम सही से देखो तो तुम अपनी मंजिल को आधा पार कर चुके हो। तुम उस कार्य को जिसको तुम अधूरा देख रहे हो, वो कार्य तुम्हारा आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। अब कुछ समय ही ऐसा शेष बचा है उस अधूरी इच्छा को पूर्ण होने में। इस समय में तुम्हें हताश नहीं होना, बल्कि तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति को समझो जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम चाहते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ समय का इंतज़ार करना अति आवश्यक है, और अपने कार्यों को करते रहना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम हताश होकर अपने कार्यों को करना रोक दोगे तो जो भी तुम्हारी इच्छा है अधूरी है, तुम उसे पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति पर संदेह मत करना जिसकी तुम पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो। क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है कि तुम्हारी पूजा व्यर्थ जा रही है या तुम जो कार्य कर रहे हो वह तुम्हें कोई शक्ति देख ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें देख भी रही है और जानती भी है कि तुम जो कार्य कर रहे हो उसको पूर्ण करने का उत्तरदायित्व ब्रह्मांड की उस शक्ति के हाथ में है। और ब्रह्मांड की शक्ति भी तुमसे वादा करती है कि तुम जिस पर कार्य कर रहे हो, जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, वो अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही ब्रह्मांड तुम्हें एक और बात से अवगत कराना चाहता है कि जिस कार्य को तुम अधूरा समझ रहे हो, जिस इच्छा को तुम पूरा नहीं कर पा रहे, तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि वह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उसके अधूरे रहने का एक कारण और है, और वह कारण है कि तुम जिस कार्य को पूरा करना चाहते हो उस कार्य पर जितनी मेहनत तुमने की है वो मेहनत तुमने बहुत ज़्यादा कर ली है। इसलिए उससे भी बड़ा कार्य का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा, और तुम छोटे नहीं जिस पर तुम मेहनत कर रहे हो उस छोटे कार्य के लिए तुम बने नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत बड़े कार्य के लिए बने हो जो तुम्हारे जीवन में सभी कमियों को पूरा कर देगा, और तुम अपने सभी सपनों को उस एक कार्य से पूर्ण कर पाओगे। क्योंकि तुमने मेहनत के पश्चात अपनी योग्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, जिस योग्यता के बल पर तुम्हें कोई भी, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें कुछ कहना चाहता है। तुम्हें हार नहीं मानना,
ना ही अपने आप को अंदर से निराश होने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा मन निराश हो गया, किसी भी बात से हताश होकर तुम उन शक्तियों की पूजा पाठ में यदि थोड़ी भी गलतियां करोगे या उस पूजा पाठ को बंद कर दोगे, तो ब्रह्मांड की उस शक्ति से फिर तुम दूर होते चले जाओगे। जिनके लिए तुम उन शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हो, जिनके अंदर तुम्हारा विश्वास छुपा हुआ है, वो शक्तियाँ तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारा विश्वास टूटा, वहाँ पर वो शक्तियाँ तुम्हारी चाह कर भी सहायक नहीं बन सकती। इसलिए अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है और तुम्हारे हृदय के अंदर एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि तुम जिन अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, ब्रह्मांड की शक्ति कुछ नहीं कर रही, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकत्र होकर तुम्हें वह सब दिलवाने का प्रयास कर रही हैं जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन मजबूती से उस अधूरे कार्य को पूर्ण करो। इतने कमज़ोर मत बनो, क्योंकि शीघ्र ही यदि तुम्हें वह अधूरा कार्य पूर्ण हो गया तो तुम बहुत ही छोटे कार्य को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाओगे और उसी कार्य को प्राप्त करके फिर रह जाओगे। आगे के कार्यों को ना तो कर पाओगे, क्योंकि तुम उसी छोटे कार्य को बहुत बड़ा समझ लोगे और आगे प्रयास नहीं करोगे। तुम प्रयास जारी रखो, इसके लिए ही ब्रह्मांड तुम्हें वह कार्य अधूरा रखा अभी तक तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। इसके साथ तुम प्रतिदिन एक कार्य को करना प्रारंभ करो, जिसके करने से तुम्हारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भी होगी और तुम्हारा विश्वास भी नहीं टूटेगा। उस कार्य के करने के लिए तुम प्रातःकाल जब जगो तो अपने शांत मन से केवल अपनी हथेलियों को देखते हुए उसमें अपने इष्ट देवता को या जिस भी देवता को तुम मानते हो उसको अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। बार बार उसकी मूर्ति को देखने का प्रयास करो और अपनी आँखों को बंद कर उस कार्य के बारे में सोचो जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो। उसके बारे में तुम्हें अपने हृदय में ऐसा आभास करना है कि कुछ भी हो, लेकिन वह कार्य पूर्ण होगा ही होगा। तुम हार नहीं मानोगे, तुम निराश नहीं होगे। यदि तुम बार बार अपने हृदय में ऐसा विचार लेकर आओगे तो निश्चित ही तुम्हारा वह विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा। निश्चित ही तुम अपनी ओर ब्रह्मांड की उस शक्ति को आकर्षित कर लोगे, जो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराने की ताकत रखती है। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायक बनती है। तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ पूर्ण रूप से विवश कर दोगे। जब ब्रह्मांड की शक्ति विवश हो जाएगी तब तुम देखना, तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए वो शक्ति जी जान लगाकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण कराएगी। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति को जो बाध्य कर पाता है, इंसान उस कार्य को अवश्य पूर्ण कर लेता है। क्योंकि ब्रह्मांड में ही हर कार्य पूर्ण होता है और ब्रह्मांड में ही तुम जीवित रहते हो। इसलिए दैवी शक्ति हो या ब्रह्मांड की शक्ति, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम यदि उनको बाध्य करना चाहते हो और करते हो तो निश्चित ही उनका कहना तुम्हें भी मानना होता है। वो जिस चीज़ से प्रसन्न होते हैं तुम्हें भी वही कार्य करना होता है। क्योंकि यदि तुम सोचोगे कि केवल दैवी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो या तुम्हारा कहना माने
जो तुम चाहते हो वो करें, तो तुम्हें उसके अनुकूल ही कार्य करने अति आवश्यक होते हैं। यदि तुम उनके प्रतिकूल कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति और वह शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाती है और ऐसे में तुम्हारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। तुम्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जीवन में तुम अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के चलते कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिन गलतियों को तुम्हें नहीं करना चाहिए। कहीं कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ब्रह्मांड की वो शक्ति तुमसे रुष्ट हो चुकी हो, या कोई दैवी शक्ति तुमसे रुष्ट हो चुकी हो। तुम्हें पुनः बारीकी से इस बारे में विचार करना चाहिए। तुमने ऐसे कौन से कार्यों को किया है, या तुमसे ऐसा कौन सा गलत कार्य हो गया जिसकी वजह से तुमसे कोई देवता या ब्रह्मांड की शक्ति रुष्ट हो सकती है। क्योंकि कई बार भूल से भी ऐसी कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से तुम्हारे हृदय को आभास नहीं होता, लेकिन तुम्हारे हाथों से अनजाने में वो गलती हो चुकी होती है। लेकिन यदि तुम बहुत बारीकी से उस बारे में विचार करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे हृदय को वह बात बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में विराजमान वह शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति इस बात को अवश्य ले आएगी कि हो न हो तुमसे कोई भूल हुई है, और हृदय भी इस बात का अनुभव कर लेगा कि तुमसे कौन सी गलती हुई है। और यदि ऐसा हुआ है तो केवल तुम भोलेनाथ की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवों के देव हैं और वह हर गलती की क्षमा तुम्हें देंगे। यदि तुम्हारे जीवन में देवता रुष्ट हो जाते हैं तब भी तुम्हारे अधूरे कार्य अधूरे ही रहते हैं, बनते नहीं। हमेशा पूजा करने वालों से ही गलतियां भी होती हैं, क्योंकि पूजा करने के साथ साथ भी कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिनमें यदि कुछ गलतियां हों तो दैवी शक्ति प्रसन्न के साथ साथ रुष्ट भी हो सकती है। और यदि तुम्हें यह आभास नहीं है कि तुमसे सच में कोई भूल हुई है तो तुम अपने शांत मन से अपने कार्यों को करते रहो और दैवी शक्तियों पर विश्वास रखो। अपने हृदय में इस बात को हमेशा विचार करो कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो उन दैवी शक्तियों के साथ साथ ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और जैसे ही परीक्षा पूर्ण हो जाएगी ब्रह्मांड तुम्हारी अधूरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किसी भी इच्छा को अधूरी रखेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी की इच्छा को अधूरा नहीं रखता। जिसके अंदर जोश और जुनून होता है उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है।